वीडियोस देखें। जिनको एस्ट्रोलॉजी की ABCD भी नहीं आती है, उनको ये वीडियोस देखने से बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स अपनाकर प्रिडिक्शन अच्छे से कर सकते हैं। अभी इसके पहले 18 वीडियोस आपके सामने रखी गई है। ये सब के पहले एक और चीज़ की रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें, और कमेंट करें ज़रूर कि आपको कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एस्ट्रोलॉजी लर्निंग लेसन नंबर 19, प्लैनेट्स एंड अवर फैमिली मेंबर्स। आप देख सकते होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है सन के बारे में, सन फादर, मैंने ऐसा लिखा है। ये पिक थोड़ी सी छोटी लग रही होगी आपको, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। सन सूर्य देवता, ब्रह्मांड में जब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था, जब ब्रह्मांड बनाया गया ब्रह्म देवता ने, तब सबसे पहले सूर्य देवता का ही उन्होंने आगमन किया था। सबसे पहले सूर्य देवता ब्रह्मांड में आए थे। सूर्य देवता को आत्मा का कारक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं इस तरह से बताऊंगी कि आपको चीज़ों को रटना ना पड़े। सबसे पहले सूर्य देवता आए थे ब्रह्मांड में, और सूर्य देवता हमारी आत्मा के कारक भी हैं। इसी वजह से हम सबसे श्रेष्ठ सूर्य देवता को बोलेंगे। उन्हीं से रोशनी है सबकी ज़िंदगी में। तो इससे हम पिता को देखते हैं, हमारी फैमिली में हमारे पिता को हम सूर्य देवता से देखते हैं। अगर पिता से कोई भी जुड़ा हुआ, पिता से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, पिता के साथ मेरी कैसी बनेगी, पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारे पिता किस तरह से, कितनी उम्र उनकी रहेगी, ये सब चीज़ें हम किससे देखेंगे? सूर्य से देखेंगे। हमारी कुंडली में सूर्य कितने मजबूत स्थिति में पड़े हैं, वही चीज़ें बताएंगे। अगर सूर्य मजबूत स्थिति में पड़े हैं, अच्छी स्थिति में पड़े हैं, कंफर्टेबल पड़े हैं, तो फिर पिता के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर सूर्य पीड़ित है किसी भी तरीके से, तो ये सब सवाल उठते हैं। आगे बढ़ेंगे। मून, अभी पिता की बात हमने की ही है, तो माता की बात भी साथ में करेंगे। मून, चंद्र देवता, चंद्रमा से हम हमारी माता को देखते हैं। चंद्रमा हमारी माता का कारक है। माता की उम्र, माता के साथ हमारी कितनी बनेगी, हमारी माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें हम माता से जुड़ा हुआ, हमारी मदर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर उठेगा, तो हम उस चंद्रमा से देखेंगे। भाव कौन सा देखना है ये एक अलग बात हो जाएगी। फिलहाल हम सिर्फ ग्रह कौन कौन सी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन कौन से फैमिली मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई शुड से, वो फिलहाल हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हम मास से क्या देखते हैं? हमारा भाई, छोटा भाई देखेंगे कि बड़ा भाई देखेंगे, ये नहीं, ये हम बाद में आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि मास से, मंगल ग्रह से हम भाई देखते हैं। मंगल ग्रह अगर अच्छा है, आपकी कुंडली में पीड़ित नहीं है, अच्छी अवस्था में है, कंफर्टेबल है, मतलब आपकी भाई के साथ बनेगी, आपका भाई स्वस्थ रहेगा। अगर भाई से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपके मन में होगा, उठेगा, यानी कि जिस तरह से, एक एग्जाम्पल, उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, उसका करियर कैसा रहेगा, भाई की उम्र, भाई का स्वास्थ्य, ये सब हम मास की प्लेसमेंट से पता करेंगे आपकी हॉरोस्कोप में। आगे बढ़ते हैं। मरकुरी को देखते हैं। मरकुरी से भाई की बात हो ही गई है, तो हम बहन की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। पहले हमने पिता माता की बात की, अब हम भाई बहन की बात कर रहे हैं। मरकुरी से हम देखते हैं सिस्टर, आपकी बहन कैसी होगी, कितनी अच्छी होगी। देखिए, यहाँ पर मास हमारे बल का भी कारक है। मंगल से हम हमारी फिजिकल फिटनेस देखते हैं। जहाँ जहाँ पर 4 भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं, उनसे लोग पंगा नहीं लेना चाहते। अरे बाप रे, इनके बहुत सारे भाई बहन हैं, इनसे हम पंगा नहीं लेंगे।
और इसी तरह से मरकरी बुद्धि का कारक होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है। आप देखेंगे कि बहनें, पूरे परिवार में बहनें बुद्धिमान देखी गई हैं। लोगों का ध्यान रखना, भाई बहन का ध्यान रखना। बड़ी बहन बोलते हैं, बड़ी बहन से सलाह लेते हैं, बड़ी बहन चीज़ों को संभालती है, घर को संभालती है। बुद्धि से बहन को देखा जाता है। ये आपको याद करने के लिए, आपको इजीली याद बैठे, आपको रटना ना पड़े, इसीलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। माता पिता भाई बहन हमने देख लिए, अभी शुक्र से देखते हैं। शुक्र से हम पत्नी को देखते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में, मेल जातक की कुंडली में शुक्र से पत्नी को देखा जाएगा। पत्नी से संबंधित कोई भी सवाल खड़ा होगा, पत्नी कैसी होगी, हमारी माता से, पत्नी से, हमारी माता की मेरी पत्नी से किस तरह से बनेगी, पत्नी खूबसूरत होगी, पत्नी गुणवान होगी, ये सब हम वीनस से देखेंगे। मगर अगर ये देखना होगा कि माता से पत्नी की बनेगी, तो हम चंद्र को भी देखेंगे, दोनों की प्लेसमेंट देखेंगे, उसके बाद निचोड़ देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से रिलेशन पत्नी का माता से होगा। अभी आगे देखते हैं। जुपिटर, पत्नी की बात हो ही गई है तो हम पति की भी बात कर लेते हैं। जुपिटर से हम देखते हैं हमारे पति को। किसी भी फीमेल कुंडली में जुपिटर पति का भी कारक होगा। पति विद्वान होगा, पति कैसा मिलेगा, पति की उम्र, पति का स्वास्थ्य हम जुपिटर से देखेंगे। एक और चीज़, पिछली चीज़ें, हमारे एंसेस्टर्स हम जुपिटर से देखते हैं, और आने वाली चीज़ें, हमारी आने वाली ज़िंदगी भी हम जुपिटर से देखते हैं। पर मेन चीज़ आप याद रखें, फीमेल चार्ट में हस्बैंड रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर, और चाइल्ड, हमारी संतान, पुत्र या पुत्री। कई जगह पर आपको दिखा हुआ मिलेगा कि पुत्र लिखा है हमारे शास्त्रों में, मगर पुत्री भी हम जुपिटर से ही देखेंगे। हमारी संतान का सवाल होगा तो हम जुपिटर से देखेंगे। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर आप एक ही शब्द में मैं बोलना चाहूँगी तो जुपिटर से हम हस्बैंड एंड चाइल्ड देखेंगे, मगर आपका जो भी एडवाइज़र होता है, वेल विशर होता है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे आपके ग्रैंडफादर हों, आपके टीचर हों, वो भी आप जुपिटर से ही देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सैटर्न बहुत ही सैटर्न देखने में ऐसे रंग काला है, आँख में तकलीफ़ है, पैर में तकलीफ़ है। तकलीफ़ वाला इंसान भी दूसरे को तकलीफ़ ही पहुंचाता है, इसीलिए जज का कारक शनि देवता है। शनि देवता से डरने की ज़रूरत कभी नहीं है दोस्तों, हमेशा अपने कर्म अच्छे रखें, नीयत अच्छी रखें। शनि देवता हमारे एम्प्लॉइज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जो भी सेवक है, शनि देवता कुंडली में मजबूत हैं, इसका मतलब आप ये समझें कि आप नौकर चाकर से भरपूर होंगे। शनि देवता कुंडली में मजबूत नहीं है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी में मेहनत ज़्यादा होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने समझा होगा। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, नौकर चाकर, ये 7 ग्रहों से आगे बढ़ते हैं। मैं इस वीडियो में, इस टॉपिक में इतना ही। आगे मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ प्लैनेट्स और बॉडी पार्ट्स। कौन सा प्लैनेट कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 20 में वो देखेंगे। इसके पहले एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगी, काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़रूर शेयर करें, लोगों में ये बात ज़रूर बताएं। मेरे वीडियोस ये अभी बेसिक पर चल रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस को समझेंगे, उसके बाद हम प्रेडिक्शन प्रैक्टिस पर चलेंगे। कुंडली में प्रैक्टिस करके देखेंगे ये सब चीज़ों को कि किस तरह से कौन सा लॉजिक कहाँ लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को भी कुंडली का एनालिसिस कराना है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मगर समय सिर्फ 10 बजे सुबह के लेकर के शाम को 6 बजे तक का ही होगा। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।